वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आज हम 27 जून का जो पहले शिफ्ट का पेपर है उसके जीके के 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो देखिए ये पीडीएफ थोड़ा ब्लर है तो हम इसको पढ़ लेंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है। इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाथी। वो कैसा जानवर है, हाथी के जानवर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी है। मृणालिनी साराभाई, तो क्या ये भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी। तो ये किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम। किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, तो ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद होता है। यानी पूछ रहा है कि वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें किस परत में ओजोन परत होता है। किस परत में होता है, तो ये समताप मंडल। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कैसा है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है, तो ये हमारे मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर में किस में, लोकटक झील में, ठीक है, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। देखिए किस टॉपिक पे, तारों की संरचना और विकास के लिए। देखिए होमी जहांगीर भाभा, ये तो इसरो से संबंधित है। सत्येंद्र नाथ बोस, ये पौधों से संबंधित है। रमन इफेक्ट्स है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना, कौन सी परियोजना, सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ किया, बेंगलुरु से। कहाँ से, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली 3D मुद्रित यानी त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया। यानी 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया भारत में, तो ये बनाया गया है, ये भी बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, यानी ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या है, तो ये है कैंडला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोसाइक्लिनॉन और टर्पिनियोल का मिश्रण, या फिर दूसरा है आयोडीन का टिंचर, तीसरा है बोरिक एसिड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए किसका यूज करते हैं, तो करते हैं बोरिक एसिड का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए। यानी हिंसा के बीच क्या किए गए, पोलियो टीकों को नष्ट कर दिया गया। तो किस देश में हुआ है ये, तो ये है सूडान। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कारपों को संभालने के लिए वर्ष 2022 और 23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया? कौन सा सम्मान? सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये कौन सा बंदरगाह है? ये है कोचीन बंदरगाह। कहाँ पे है? केरल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया? यानी CO2 का आयात कर रहा है, तो ये कौन सा देश हो गया है? ये है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो एक शुरू किया गया था नई दिल्ली में। देखिए ये जो वर्ष 2023 है इसको बाजरा वर्ष बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप, कौन सा ऐप? निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा है? गंजम। कौन सा ऐप है? गंजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए 64 साल के इंतजार के बाद किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दलाई लामा को, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले क्या है? लोगों में विशेष करने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दें, या विकास का उपकेंद्र, वसुधैव कुटुंबकम, या सभी के लिए सतत विकास। तो इसका देखिए क्या इसका विषय क्या है? इसका विषय है विकास का उपकेंद्र, ठीक है, आसियान मामले विकास का उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल, कौन सा मेडल? डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो किस देश द्वारा शुरू किया गया? ये न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यानी कौन सा रिपोर्ट? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? तो करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जोड़ा गया? देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वो 1968 में कौन से क्षेत्र में जोड़ा गया? तो ये अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमी। 122 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.72 लाख, 1.72 लाख। नेक्स्ट है, शब्द शांति का समुद्र निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? यानी शांति का स्वरूप किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? सिया ट्रैंक्विलिटी। तो किससे जुड़ा है? ये है चांद से, यानी मून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? यानी जो कौन सा है जो डीपेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द सी लेवल? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में है? देखिए जम्मू और कश्मीर में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है वूलर झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र से, देखिए झारखंड में कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है झरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो यह है 356, ठीक है, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो किसके विकास के लिए? तो ये हो जाएगा मध्यम और लघु उद्योग के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है। देखिए, जब रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है तो उसे कौन सा रेट बोलते हैं? तो रेपो रेट। नेक्स्ट, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी जब भारत वापस लौटे थे तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो देवस्थल वेधशाला। ये कहाँ पे है? नैनीताल, उत्तराखंड। इसको आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी परिसर में है देवस्थल वेधशाला। नेक्स्ट, शुद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, जो शुद्रक का मृच्छकटिकम है ये क्या है? नाटक है, निबंध है, टीका है या कविता है? तो ये क्या है? नाटक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूची भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, जो भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में वो किस अनुसूची में है? तो ये है हमारे 8वीं अनुसूची में। और हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इस समय 22 है। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिसर द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये कौन था? कुंभी, देशमुख, चित्पावन ब्राह्मण या पाटिल? तो ये कौन थे? ये थे चित्पावन ब्राह्मण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? यानी हड़प्पा, कोंजड़ी, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए, ये ईयर गलत है, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? यानी द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये इनकी क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? देखिए, काराकोरम का कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा लद्दाख, क्योंकि केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी सब क्या है? नीचे है। और हम लोग को पता है कि काराकोरम जो पहाड़ी है वो कहाँ है? ऊपर हिमालय पे है, तो लद्दाख हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? देखिए, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है? बिहार। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो हो जाएंगे दंतीदुर्ग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिकतर ये जो दक्षिण के जो राजवंश हैं इससे बहुत से क्वेश्चन मेनली यही पूछा जाता है कि या तो ये कौन सा मंदिर बनवाए हैं या फिर इस वंश के संस्थापक कौन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो कौन सा मंदिर है जो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो न्यूनमती किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उद्योग, और ये कहाँ है? असम में है। ठीक है, डिगबोई ये भी क्या है? पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, पहला, स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई, ये सही है। दूसरा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी में स्थित है, ये भी ठीक है। तीसरा है, इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सबसे ऊंचा स्टैचू है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पूछा क्या है? क्या सही नहीं है। फोर्थ क्या है? इसकी लगभग ऊंचाई 182 मीटर, ये तो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, वसंत मंदिर बुद्ध से कम है, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट, बैकहैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो बैकहैंड स्ट्रोक किससे जुड़ा है? ये है टेनिस से। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं भारत में? तो मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। फिर दूसरा है, बृहस्पति सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो गलत है। बृहस्पति क्या है? पहला सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, ये भी गलत है। इसके केवल 2 चंद्रमा नहीं, इसके तो कई सारे मून हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला है। तो कौन सा है? वालपराई, अनायमल्ली, येलागिरी या कन्नूर? तो कौन सा हो जाएगा? यह है अनायमल्ली या अनायमुड़ी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मिर्जापुर में, और किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो गए, जो 27 जून शिफ्ट 1 के पेपर हैं। बाकी 26 और 27 के जितने भी पेपर हैं आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर इसे देख लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो एग्जाम है उसमें आपको हेल्प होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।